हेलो एवरीवन, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ नहा के। और अभी यहाँ खड़े होके ना मैं कर रही थी अपना थोड़ा सा मतलब जो मुंह गीला वगैरह रह चुका था ना, उसको साफ़ कर रही हूँ। और साथ में बैठी है मेरी बेटी, अपना होमवर्क कर रही थी और मैं उससे बातें कर रही थी। तो बस इसके बाद मुझे ना ये मुझे तंग कर रहे थे कि मम्मा हमें कुछ बना के दो, कुछ बना के दो, सैंडविच वगैरह बना के दो। तो मुझे सैंडविच बनाने जाना है किचन में। तो तब तक ये पढ़ाई कर रहे हैं और चलिए हम लोग चलते हैं किचन में। लेकिन उससे पहले पानी आ चुका था और पानी भरना था मुझे। तो यहाँ पर मेरी बाल्टी भर चुकी है और अभी मुझे भरना है अंदर का जो कैंपर है, वो भी भरना है। और आजकल घर में फ्रिज की सुविधा हो गई है। पहले मेरा फ्रिज ख़राब रहता था, पूरे मतलब 2 गर्मियाँ मैंने फ्रिज के बिना ही निकाली है। जबकि हमारी दुकान पे फ्रिज रहता था, लेकिन मैं वहाँ पर बहुत कम जाती थी। कई बार मेरे गूँथा हुआ आटा ख़राब हो जाता था, कई बार दूध भी फट जाता था, बड़ी दिक्कत होती थी बिना फ्रिज के। लेकिन जब से फ्रिज आया है तब से बड़ी ज़्यादा सुविधा हो गई है। आटा भी ख़राब नहीं होता और सब्जियां भी ख़राब नहीं होती। रात का बचा हुआ खाना भी ख़राब नहीं होता। और ठंडा पानी भी हम लोग फ्रिज में लगा लेते हैं और कैंपर जो रहता है वो भी यहीं से भर लेती हूँ मैं। और वरना हम तो डेली कैंपर लेते थे, डेली मतलब अपना 20 रुपये का कैंपर लेते थे। और अब मतलब बहुत कम लेते हैं, ले लेते हैं बीच बीच में अभी भी, लेकिन बहुत कम लेते हैं। तो इस तरह मतलब सुविधा हो गई है फ्रिज की। लेकिन मेरा फ्रिज भी अच्छा खासा स्पेस वाला है, लंबा है और बढ़िया है। मतलब जब भी मैं मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छा है। ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रिज। ये मुझसे मैं बोलूँ काफ़ी ऊंचा है, मतलब मेरी हाइट से ना काफ़ी ऊंचा है जी। तो जहाँ से मैं मतलब हर एक सुविधा, अपनी जो चीज़ें मेरी पहले ख़राब हो जाती थी उन चीज़ों को मैं मतलब बढ़िया से रख लेती हूँ, बढ़िया से संभाल लेती हूँ। और कुछ चीज़ें जो है सुबह यूज़ हो जाती है, कुछ चीज़ें शाम को भी यूज़ हो जाती है। जैसे सुबह का गूँथा हुआ आटा शाम को यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि एक तो मेरी रसोई के ऊपर टीन डला हुआ है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर ना आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने चावल बनाए हुए थे जो कि थोड़े से गल चुके थे, तो उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज की ठंडक की वजह से ना इसमें ना थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि ये सूखे सूखे हो जाएंगे और खाने के लायक हो जाएंगे। तो अभी मैंने इसमें परात के समेत ही रख दिया था, क्योंकि मैंने परात में बिछा के रखे हुए थे ये थोड़े, ताकि इसमें थोड़ी हल्की हल्की हवा लगती रहे। तो ये परात फ्रिज में आ नहीं रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा ना इसका एंगल चेंज करूँगी, मतलब इसको फ्रिज को ना थोड़ा इसका दरवाज़ा पूरा खोल के इसका मतलब जो अंदर का रैक है उसको सही करके फिर मैं इसमें परात रखूँगी और फिर फ्रिज बंद हो जाएगा। तो जैसा लाया हुआ था, जैसा सेट हुआ था वैसे ही मतलब मैंने रख दिया, रहने दिया। मैंने इसको सेट भी नहीं किया सही से कि कहाँ कहाँ इसके रैक जो है अंदर के लगे हुए हैं। तो मेरी यहाँ तैयारी हो रही है सैंडविच बनाने की। तो ब्राउन ब्रेड तो मैंने काफ़ी मतलब एक दिन पहले का ही मंगवा के रखा हुआ था। और उसके बाद ना मुझे ना सुबह सुबह इनको नाश्ता करवाने के बाद मुझे दोपहर के खाने के लिए मतलब भी तैयारी साथ साथ में ही करनी पड़ती है, क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं, 1-1:30 बजे के करीब हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो मतलब मेरा ये रहता है कि सुबह का खाना बनाने के बाद उसके बाद साथ साथ में मुझे दोपहर का खाना भी बनाना पड़ता है साथ साथ में।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना पहले तो मैं खाना बनाती थी, सब्ज़ी अलग से बनाती थी और रोटियाँ अलग से बना के बच्चों को खिलाती थी, और साथ-साथ में दोपहर के लिए कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ता था। तो अभी मैं क्या करती हूँ, बच्चों को ना हल्का-फुल्का नाश्ता करवा के और साथ में मतलब दोपहर को ही मतलब इनका मैं वो करवाती हूँ, अच्छे से मतलब जब इनके पापा आ जाते हैं तो सब लोग साथ में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, जो कि मैं शूट नहीं करती क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं शूट वगैरह करना। और फिर वो आते हैं और कभी-कभी कपड़े मतलब अपना खोल के जैसे खाली टी-शर्ट, खाली अपनी निक्कर में बैठ जाते हैं, तो फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता शूट करना, और उनको समझाए कौन। तो इसलिए मैं मतलब नहीं शूट करती उस टाइम। तो जहाँ पर मैंने ना आलू जो है वो उनको रख दिया था इंडक्शन पर उबलने के लिए, ताकि मैं दोपहर को आलू और चावल की सब्ज़ी बना सकूं। और यही सोच के मैंने आलू रखे हुए थे, और लेकिन बाद में ना सलाह होती होती मतलब पता नहीं कहीं और चली गई मेरी, मतलब क्या करना था, आलू और चावल बनाने थे। फिर आलू और चावल नहीं बनाए मैंने, फिर मैंने बनाए आलू और पूरी। और जो चावल फ्रिज में रखे हैं ना, उनको मैंने थोड़ा सा हस्बैंड जी को दे दिया था, और थोड़े थोड़े फिर हमने भी खा लिए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविच बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर उबले हुए चने मैंने रखे हुए थे, जो कि मैंने एक दिन पहले ही उबाल के फ्रिज में रख दिए थे। तो इनको मैंने मतलब ये थोड़ा इसमें पानी है जो उबला हुआ पानी जो रहता है इनके साथ का ही वो पानी था, तो वो पानी मैंने निकाल दिया है। और इसमें अच्छी तरह से मैं ये बेलन की सहायता से इसको कूट लूँगी, ताकि ये सैंडविच के ऊपर एक अच्छा सा मतलब मिश्रण बन जाए। और इसमें मैं डालूँगी प्याज, और अगर टमाटर रहता मेरे पास तो टमाटर भी डालती, लेकिन टमाटर अभी फ़िलहाल नहीं है। और इसमें सारा कुछ डालने के बाद अभी मैंने मतलब इसमें अच्छी तरह से कूट लिया है, और इसमें मैंने प्याज भी मिक्स कर दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी मैं निकाल लूँगी इसमें से मतलब ब्रेड, और ब्रेड के ऊपर इसको लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे प्यास लग गई थी, और मैंने पानी पिया, और मेरी तरफ देखकर गौरी को भी प्यास लग गई थी, तो फिर गौरी को मैंने दे दिया थोड़ा पानी पीने के लिए। और इस मिश्रण को ना मैं थोड़ा सा पहले फ्राई करूँगी। इसमें मैंने चने डाले हैं, प्याज डाला है, और नमक मिर्च जो अपने स्वाद अनुसार होता है वो डाला है मैंने। और इसको ना तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, मतलब इतना नहीं जैसे कि बड़ा तेल तेल सा हो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा लगाऊंगी जैसे कि ब्रेड के ऊपर ये अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है एक छोटा सा मतलब फ्राई पैन ही है मेरा, इसमें रख दिया है मैंने इसको गैस के ऊपर, और थोड़ा सा तेल डालूँगी इसमें, ताकि मतलब इसमें ज़्यादा तेल तेल ना हो। तो ये रिफ़ाइन की बोतल मैंने मंगवाई थी नई, तो उसकी आज ओपनिंग कर लेते हैं। और आमतौर पे मैं ना रिफ़ाइन यूज़ नहीं करती हूँ, और ये रिफ़ाइन की बोतल फिर मतलब पड़ी थी घर पे, दुकान पे पड़ी थी, तो मैंने बोला कि चलो इसका भी यूज़ कर लेते हैं। और फिर ना इसका यूज़ अच्छे से हो गया था, क्योंकि दोपहर को फिर पूड़ी बन गई थी, तो पूड़ी के लिए तो मैं मतलब रिफ़ाइन तेल ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने ब्रेड निकाल दी है, अपनी जो ब्राउन ब्रेड जो बच्चों ने बड़े दिनों से मतलब डिमांड कर रहे थे कि मम्मा मुझे ना हमें सैंडविच बना के दो, सैंडविच बना के दो। वैसे तो मैं इनको अक्सर नहीं बोलूँगी, कभी कभार मतलब स्कूल के लिए बना के देती थी टिफ़िन में। लेकिन अभी जब से छुट्टियाँ पड़ी है तब से मैंने इनको नहीं बना के दिए थे, तो इनका मन था टिफ़िन मतलब सैंडविच खाने का। लेकिन जो पहले मैं सैंडविच बनाती थी ना, उसमें मैं सॉस लगा दिया या फिर खीरा प्याज टमाटर डाल के बस इतना सा ही डालती थी। लेकिन इस बार मैंने किसी की ब्लॉगर को देखा था कि वो चने के साथ बना रहा था, और इस तरह से मतलब सारा मतलब मिश्रण को उसने पहले तड़का लगाया और बढ़िया से मतलब सारा बनाया। तो इस फिर भी मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी मतलब इसी तरह से बनाती हूँ। और एक तो ये हो गया कि चलो चने की सब्ज़ी बन गई थी एक दिन पहले, और साथ में इनके सैंडविच बन जाएंगे। तो ये मिश्रण मैंने तड़के के लिए डाल दिए हैं, और इसमें मैं डालूँगी सॉसेस। 2 सॉसेस है मेरे पास, एक ग्रीन चिली सॉस और एक टमाटो सॉस। तो वो दोनों सॉस मैं मतलब डालूँगी अपने इसमें, ताकि थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाए। तो अभी मैंने ये सॉस निकाल दिए हैं। तो मेरे जो सॉस है ना, मैंने इसको एक 2 दिन पहले मैंने नूडल्स बनाए थे,
तो मैंने मंगवाया था। ये पाउच पूरे भरे हुए थे, लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो टमाटो का सॉस है ना, इसको ना मैंने मतलब आधे से ज़्यादा खाली हो चुका था। तो मैं डांट रही हूँ उसको, गौरी को डांट रही हूँ कि ये तूने खाया है या नहीं खाया। तो ये बोल रही कि मम्मा मैंने नहीं खाया, लेकिन इसके फेस से साफ दिख रहा था कि इसने ही खाया। और मैं इसको डांट रही थी कि कोई ऐसे नहीं खाते इसको, क्योंकि एक तो ये ख़राब लगता है, और ऊपर से जब आप चीज़ों की डिमांड करते हो, ये बना दो मम्मा, ये बना दो, तो फिर इनको ना मतलब वो रहता है कि फिर बार बार से और मंगवानी पड़ती हैं, ये मतलब सॉसेज और मंगवानी पड़ती है। इसमें टाइम भी ज़ाया होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो मतलब ये इसको मैं डांट रही थी। तो मैं क्या बोलने वाली थी, भूल गई मैं। हम बोलने वाले थे कि बच्चों को ना रोटी सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है आजकल। तो अलग अलग डिमांडें करती हैं कि ये बना दो मम्मा, ये बना दो, और रोटी सब्ज़ी इनके सामने रखो ना तो ये खाते भी नहीं, भले ही कितनी भी अच्छी बना के रखो। तो उसके बाद जब ये मतलब अपने पापा के सामने खाना नहीं खाते हैं ना, तो वो मुझे ही डांटते हैं कि ये खाना नहीं खा रहे हैं, इनको गर्मी हो गई है, इनको नींबू पानी पिलाओ, इनको नींबू चुसवाओ, इनको ये करो वो करो। लेकिन इनको गर्मी तब नहीं होती जब ये सैंडविच वगैरह, नूडल्स वगैरह, पूड़ी वगैरह खाते हैं ना, तब इनको गर्मी नहीं होती, तब तो बड़े चाव से खा लेते हैं। बस ये रहता है कि इनका ना रोज़ तरह तरह की चीज़ें बना के खाने का मन करता है। तो ये और इसी तरह से मतलब मैं भी इनको बना के दे देती हूँ, ताकि ये खाना नहीं खा रहे तो कुछ ना कुछ इनके पेट में जाए। तो जहाँ पर मैंने मिश्रण को ना निकाल के ठंडा कर लिया था, और बस इनको मैं रख देती हूँ ऊपर। तो मैं ये पहला जो सैंडविच बना रही हूँ ना, मैं भूल गई थी, मुझे पहले नीचे सॉस लगानी थी और उसके बाद ऊपर वाली ब्रेड के ऊपर दूसरी सॉस लगानी थी। तब भूल गई मैं जल्दी जल्दी में, और फिर मुझे बाद में याद आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरी ब्रेड के ऊपर ही दोनों सॉस लगा दी थी, आधे आधे करके। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि कैसे कर रही हूँ मैं, कैसे भर रही हूँ। एक ब्रेड को भर के तो मैंने रख लिया था यहाँ स्लैब पर, और स्लैब को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आप लोग ये मत सोचना कि स्लैब गंदी है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से पोंछा लगाया था, साफ़ सुथरा कपड़ा लगाया था। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर दोनों सॉसेस दोबारा से लगा दूँगी। एक बार तो मिश्रण में डाला था और दूसरी बार मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो भाई भूल गई थी, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में हम लोग भूल जाते हैं। तो वैसे तो मैं बॉटल्स मंगवाती हूँ, मतलब ये इन सॉसेस की, लेकिन बच्चे हैं ना फिर छोड़ते नहीं, तो इसलिए इस बार मैंने पाउच मंगवाए थे। और पाउच भी काफ़ी भरे हुए थे, ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चे खा लेते हैं तो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखो दोनों सॉसेस मैंने दोबारा से लगा दिए हैं, और बड़े टेस्टी बने थे। बच्चों को हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाता है, और दोपहर तक मतलब फिर ये दोपहर को उनको खाना बन जाता है। तो ये फिर मतलब फुलफिल रहते हैं, मुझे भी मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि चलो बच्चों ने कुछ ना कुछ तो खा लिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब तेल डाला था, और इसमें मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। अभी मैं ढूंढ रही हूँ जो कलछी होती है ना, जो हलवा बनाने वाली कलछी, ताकि उससे मैं दबा दबा के अच्छे से मतलब सैंडविच बना सकूँ। तो वो कलछी मतलब मिल नहीं रही थी, अभी मिल गई है। तो ये देखो, इस कलछी से ना अच्छे में मतलब अच्छे से दबाकर और उलट पलट कर सकती हूँ। तो इसलिए इस कलछी को मैंने ढूंढा, और देखो कितने अच्छे से मेरे सैंडविच बन रहे हैं, और बच्चों को बहुत पसंद आए। बच्चे तो और भी मांग रहे थे, लेकिन क्या रहता है ना कि किसी चीज़ की अति जो हो जाती है ना, फिर बच्चों को ख़राब लगती है। तो सुबह इनके सैंडविच हो गए थे, दोपहर को पूड़ी हो गई थी, और रात को फिर मैंने पता नहीं कुछ और सब्ज़ी बनाई थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या बनाई थी क्या नहीं, वो आगे शायद ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सैंडविच पक के रेडी हो चुका था, तो बच्चों को मैं दे दूँगी खाने के लिए। और थोड़ा सा ना जल भी चुका है ये, और गौरी कह रही थी मम्मा मुझे ये जला हुआ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए अच्छा सा बनाना। तो ये मैंने दे दिया था बंचू को, और मेरा बंचू बड़ा ज़्यादा नखरे नहीं करता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसको मैंने दे दिया था खाने के लिए। अभी ये खाएगा, और चला गया लेके अपना खाने के लिए। अभी मैं बनाऊंगी दूसरा, और दूसरा मैंने अच्छे से बनाया था, मतलब नीचे भी सॉस लगाई थी, ऊपर भी सॉस लगाई थी, और ये इसको अच्छी तरह से मतलब कट करके सैंडविच की शेप देके फिर बनाया था। तो क्या रहता है ना कि बच्चे कई बार वेट भी नहीं करते कि मम्मा जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो यहाँ पर मैंने नीचे लगाई थी चिल्ली सॉस, ऊपर लगाई है मैंने ये जो मिश्रण बनाया है। उसके बाद
मैं दूसरे ब्रेड पे लगाऊंगी। ये जो टमाटो केचप है, टमाटो सॉस है, जो भी बोलते हो आप, वो लगाया था। तो बढ़िया से मेरे मतलब जो सैंडविच जो मैंने एक एक दो दो इनको दे दिए थे खाने के लिए, और एक मैंने अपने लिए बनाया था, ताकि फिर एक खा के अच्छे से मतलब अपना दोपहर तक अपना वेट कर लेंगे। अपना जो दोपहर को अच्छे से दाल चावल, जब आलू चावल जो भी बनेगा तो वो खाएंगे। तो अब तक मेरी यही चल रहा था कि मैं आलू और चावल ही बनाऊंगी। तो बाद में हमारी जब देखा मैंने कि चलो रिफ़ाइंड तेल आया हुआ है घर पे, तो चलो क्यों ना फिर यही बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं। और पूड़ियों की डिमांड भी बच्चे कर रहे थे काफ़ी दिनों से। मतलब इनका ना पता नहीं, इनको स्वाद लगाने का क्या ही मज़ा आता है, तो ये स्वाद लगा रहे थे। तो मैं भी मतलब खुशी खुशी इनके लिए बना रही थी कि चलो भाई कुछ ना कुछ खा लें। बस मेरा मकसद यही था कि कुछ ना कुछ खा लें। खाना नहीं खा रहे थे तो चलो ये है कि चलो कुछ ना कुछ इनके पेट में जाएगा, भले ही कुछ भी हो, मतलब है तो खाना ही ना। तो ये मेरा दूसरा सैंडविच बन रहा है, और दूसरा सैंडविच बना के मैंने ये दे दिया था गौरी को। तो भाई मैंने किचन की थोड़ी बहुत, मैंने आपको पहले भी बताया, साफ़ सफाई भी करी हुई थी। गैस को पहले मेरी गैस बहुत ज़्यादा ऐसे रहती थी, लेकिन गैस को भी अच्छी तरह से साफ़ किया सारा कुछ। मतलब तभी मन लगता है, अगर आपकी किचन साफ़ सुथरी हो ना तो मन भी तभी लगता है काम करने का। और गैस में मतलब किचन में अगर सारी सुविधा हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मेरा बन चुका है दूसरा सैंडविच, और चलिए इसको भी गौरी को दे देते हैं। और यही है भाई, पूरा दिन बच्चों के साथ कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और दोपहर को तो पता है, आप सबको पता है कि कितनी गर्मी हो जाती है दोपहर को। फिर हम लोग अपना खाना खा के, दोपहर का खाना एंजॉय करके हम लोग सो जाते हैं, और शाम को उठते हैं सीधे। और फिर शाम को बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है। ट्यूशन छोड़ के फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, और उसके बाद डिनर बन जाता है। हम लोग कई बार बाहर सैर करने के लिए निकल जाते हैं। अपना जीवन मतलब अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, जैसे भी मतलब गांव में रहता है। तो बस हो गया था, बच्चों का हो गया था, और मेरे लिए बस लास्ट में ये ब्रेड बची थी। तो मैंने भी इसको लगा के अपने लिए मतलब अच्छा सा एक छोटा सा बना लिया था खाने के लिए। तो भाई हम माओ का ये रहता है कि बच्चों को हो जाना चाहिए, अपना बने या ना बने। तो जहाँ पर मेरे आलू उबल चुके हैं, और इनको छील लूँगी अच्छी तरह से। उनकी मैंने बनाई थी पूड़ी। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं छीलते हुए भी मतलब एक दो क्लिप ले लेती हूँ, लेकिन मैंने ली नहीं। और उसके बाद पूड़ियाँ बनाई, खाई, हस्बैंड जी ने खाई, सब हम सब ने खाई। उसका भी मैंने कुछ शूट नहीं लिया भाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और ये देखो यहाँ पर मेरी ब्रेड थोड़ी थोड़ी खाली हो गई है, क्योंकि मैं आलू देखने लग गई थी। तो मेरा भी हो गया था, और ये बच्चे देखो कितने मज़े से खा रहे हैं। और दो तीन बार सॉस इन्होंने एक्स्ट्रा भी ली थी कि मम्मा यहाँ पे सॉस डालो, मुझे सॉस खाने का मज़ा आ रहा है, सॉस डालो। तो सॉस डाल दी थी मैंने इनको, और ये देखो भाई खा ले रहे, खा ले रहे, अच्छा लग रहा है। नहीं तो तेरा कहाँ चला हुआ बेटा, तेरा भी अच्छा, ये क्या है? ये अच्छे से पका हुआ है, चला हुआ नहीं होता। तो मेरा भी है, देख नीचे से। ये कैसा लग रहा है? बहुत है, कुलचे की तरह लग रहा है। चलो मेरा बहुत ही हेयर फॉल हो गया। उठ उठ, चल बाहर चल, चल ना मंजू। डाल दी अपनी वो डायरी, क्या बोलते हो, फाइल अपनी मम्मा पंचू की हॉलीडे वाली बुक डाल दी उसने। मैंने भी डाल दी।
जहाँ पर बज चुके थे 4 और बच्चों ने पूड़ी वूड़ी खाई, अपना सैंडविच खाए, सुबह दोपहर को पूड़ी और आलू खाए। तो 4 बज चुके थे और बच्चे जा रहे हैं अभी ट्यूशन के लिए। और जाते जाते इनको ना, हाँ जाते जाते हस्बैंड जी अभी जा रहे थे काम पर, तो उनकी मुझे बॉटल निकाल के देनी थी ठंडे पानी की, तो वो भी लेके जाएंगे और जाते जाते उनको दे देंगे। तो उन्होंने बोल के रखा था जब भी आओगे तो बॉटल लेके आना, तो ये बॉटल मैंने ले ली है और हस्बैंड जी को देंगे। और पता है आप सबको इतनी गर्मी है आजकल, पानी तो बार बार मतलब रहता है कि बार बार पानी मिल जाए, बस पानी मिल जाए, खाना चाहे मिले या ना मिले। तो उनको ये बॉटल दे देंगे। और बच्चे ट्यूशन के लिए मैंने इनकी चोटियाँ वगैरह कर दी थी, गौरी को तैयार कर दिया था ट्यूशन के लिए, और बच्चों को भी तेल वगैरह लगा के अच्छे से इनको भी रेडी कर दिया था। और अभी ये जा रहे हैं ट्यूशन। और ट्यूशन के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए मतलब राहत मिलती है, चलो बच्चे नहीं हैं घर पे, तो वैसे भी मतलब राहत क्या ही, मतलब 1 आध घंटे के लिए मैं थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ और अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, थोड़ी बहुत रील बनाती हूँ, और उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और खाना मेरा मतलब बनाने के बाद जब तक बच्चों का टाइम हो जाता है आने का, फिर बच्चों को लेके आती हूँ, और बस उसके बाद अपना शाम का जो कई बार चक्कर लगाने चले जाते हैं और कई बार अपना चले जाते हैं वहाँ मतलब घूमने के लिए चले जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, थोड़ा बाहर निकलते हैं तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, अपना भी टाइम निकला, मतलब अपना भी दिन अच्छा निकला है। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।